सांख्यिकी में बात करते हैं। सांख्यिकी में 3 चीज़ या किसी कंपटीशन में भी इनका योगदान होता है। जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये 3 निकालने के लिए बहुत आसान है, इन्हें कुछ नहीं करना है। जैसे आपके सामने प्रश्न है 0, 1, 2, 3, 4 का माध्य निकालें। तो उस पीरियड में आप माध्य का सूत्र लिखते हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बाटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, तो आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं, दिए गए हैं। इन आंकड़ों को आप जोड़िए, जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो 10 को ऊपर आंकड़ों की देखिए संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसके बाटे में 5 रखिए, काटिए, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया, ये 2 आपका माध्य हो गया। इस तरह आप माध्य निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है माध्यिका, जैसे 0, 3, 2, 1, 5 की माध्यिका आपको ज्ञात करने हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले इतना जान लीजिए कि इसे आपको आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही क्रम में सजाते हैं, सबसे छोटा 0, इसके बाद 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, यानी बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। इसको बढ़ते हुए क्रम में आप सजा दीजिए। अब इसमें बीच में जो आता है, जैसे 2 बीच में आता है, इसी को हम माध्यिका लिख देते हैं। 2 माध्यिका हो गई। आगे चलकर देखते हैं, जैसे 0, 4, 3, 8, 3, 5, 3, 2, 3, ये बहुलक निकालने की बात इसमें की गई है। तो आप इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं है। ये सारणीबद्ध अगर आ जाए तो उसके लिए सूत्र आते हैं, लेकिन यहाँ सारणीबद्ध की बात नहीं है, यहाँ ऐसे ही है। तो बहुलक इसमें किसे कहते हैं? तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी को बहुलक कहते हैं। अब बारंबारता गिनिए, बारंबारता का मतलब होता है कौन अंक सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसमें देखते हैं कि 3 को देखते हैं, 1, 2, 3, 4 बार 3 आया है। 5 की बात करते एक बार आया है, 4 की बात करते हैं एक बार आया है, 0 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार इसमें 3 आया है। इसलिए बहुलक में हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है।